नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल लिनक्स 6.8 ऑन वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स में हम लोग ओरेकल लिनक्स 6.8 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए अपना रिक्वायरमेंट है कि अपने पास एक वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और ओरेकल लिनक्स का एक iOS इमेज होना चाहिए। तो दोनों का जहाँ से भी डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने नीचे देख के रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ये लिंक आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, जो डाउनलोड लिंक मैंने शेयर की थी वहाँ से मैंने ऑलरेडी ये वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है और जो आईएसओ इमेज है वो भी मैंने इंस्टॉल करके रखी है। आप जब ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सब नहीं दिखेगा, आपको ये खाली 3-4 बटन दिखाई देगी जहाँ पे न्यू लिखा रहेगा। तो ये अपना मेन बटन है। आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये 4-5 मशीन ऑलरेडी बना के रखी है, तो ये इसकी सेटिंग दिखाई दे रही है। तो आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, आपको खाली न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नाम देना है आपको मशीन को। तो मैं इसको ओरेकल नाम देता हूँ क्योंकि आगे जाके हम लोग इस पर ओरेकल इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये जो पाथ है वो डिफ़ॉल्ट पाथ है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। हम लोग लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं तो लिनक्स सेलेक्ट करता हूँ मैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो 64 बिट है, तो इसके लिए मैं 64 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैम सेलेक्ट करेंगे कि रैम कितना देना है अपनी मशीन को। तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप इंस्टॉल करते हैं उसका रैम कितना है। अभी जो मेरा लैपटॉप है उसमें 12 GB रैम है, तो मैं आराम से 4 GB इसमें दे सकता हूँ, तो मैं 4 GB ही देता हूँ। आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपके लैपटॉप के रैम के हिसाब से एडजस्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो 1 GB है। तो आप 1 GB, अगर आपका रैम डेस्कटॉप का रैम 4 GB है तो आप 1 GB का मशीन बना सकते हैं, 2 GB मशीन 2 GB का भी बना सकते हैं मशीन। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो हम लोग डिस्क बनाएंगे इसके, वो नए से बनाना है या आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग है क्या। अगर एग्जिस्टिंग रहेगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा नया से बना रहे हैं तो हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो ही रखना है। ये वीडियो ये जो हम लोग की मशीन बनेगी वो वीडियो फॉर्मेट में रहेगी, उसका फॉर्मेट है ये वीडियो। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फिक्स साइज और डायनामिकली एलोकेटेड ऐसे दो ऑप्शन आते हैं। तो अगर हम लोग ने फिक्स साइज रखा तो समझो अगर हम लोग ने 50 GB की एक मशीन बनाई है और हम लोग ने फिक्स साइज रखा, तो अभी जो अपना ड्राइव है डेस्कटॉप का सी ड्राइव, डी ड्राइव, अगर हम लोग डी ड्राइव में ये मशीन बनाएंगे तो डी ड्राइव में जो भी फ्री मेमोरी है उससे उसमें से 50 GB वो माइनस कर लेगा। समझो आपका 100 GB फ्री है तो वो 50 GB ये मशीन के लिए यूज़ करेगा और आपको 50 GB फ्री बताएगा। और अगर हम लोग डायनामिक सेलेक्ट करेंगे तो फिर जैसे जैसे मशीन का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो उसमें ले लेगा जगह। जैसे कि मानो आपका 100 GB फ्री है डी ड्राइव में और हम लोग मशीन बनाएंगे तो स्टार्टिंग में वो 10 GB ले रहा है तो वो 10 GB बताएगा और 90 GB फ्री बताएगा। जैसे साइज बढ़ते जाएगा फिर 10 से 20 जब होगा उसका साइज तो आपको 80 GB फ्री बताएगा। तो हम लोग डायनामिकली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मशीन का कितना साइज देना है, जैसे आप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग उसमें अभी ओरेकल डालने वाले हैं या कुछ उसमें हम लोग कुछ इंसर्ट करने वाले, कुछ डेटा ऐड करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से एस्टिमेट करके हम लोग को इसका साइज सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली 12 GB में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग आगे जाके ओरेकल डालने वाले हैं या कुछ भी लिनक्स पे जो भी हम लोग डाल सकते हैं वो उसके हिसाब से हम लोग को ये साइज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो एक बात बता रहा है कि ये जो वीडियो फाइल जो मैंने बताई थी, ये देखो ये oracle.vdi करके इसका एक्सटेंशन आ गया। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका सी ड्राइव है, लेकिन आई थिंक मेरे सी ड्राइव में इतना स्पेस नहीं रहेगा तो मैं इसको चेंज करता हूँ और किसी दूसरे ड्राइव में में रखता हूँ न्यू वीएम। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज रखता हूँ 90 GB रखता हूँ।
ठीक है। ये मैंने 90 GB इसके लिए रखा क्योंकि अ, मेरा ऐसे एस्टिमेशन है कि 60 GB का मैं डेटा इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो 30 GB मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखूँगा और बचा हुआ 60 GB में कुछ डेटा जो ऐड करने वाला हूँ आगे उसके लिए रखूँगा। इसके लिए मैंने 90 GB रखा है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये ओरेकल नाम की मशीन यहाँ पे ऐड हो गई है जो पावर ऑफ है। तो अभी हम लोग इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में सबसे पहले हम लोग को जाना है स्टोरेज पे और हम लोग ने जो ISA में सेट किया था उसका हम लोग को पाथ यहाँ पे लेना है। स्टोरेज में एम्प्टी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा सिलेक्ट करने के लिए जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ पे। तो मैंने डाउनलोड करके रखा था यहाँ पे ओरेकल लिनक्स 6.8, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जाना है ऑडियो और यहाँ पे डिसेबल करना है, ऑडियो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वही रखेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हम लोग ये मशीन सिलेक्ट करके ओरेकल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे हम लोग को स्किप कर देना है इसको। टैब से हम लोग स्किप पे जाएंगे और एंटर करेंगे। ये अपना पेज आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर देते हैं इंग्लिश, US इंग्लिश। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वही रखेंगे, बेसिक स्टोरेज डिवाइस। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिस्कार्ड एनी डेटा, मतलब अगर इसमें कुछ भी रहेगा वो निकाल दो। यहाँ पे भी हम लोग डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग को इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करना है। ये पहले मैं ऊपर वाला विंडो बंद कर देता हूँ, ये वार्निंग वाला। एशिया कोलकाता, ओके। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को रूट का पासवर्ड सेट करना है। आप कुछ भी आपके हिसाब से सेट कर देना। नेक्स्ट, तो ये वार्निंग दे रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है, मतलब इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर या न्यूमरिक ये सब नहीं है। ठीक है, हम लोग ये टेस्टिंग के लिए यूज़ एनीवे करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो आप फाइल सिस्टम बनाओगे वो कैसे होना, मतलब कैसे बनाने का आपको।
तो हम लोग उसको खुद से बनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट कस्टम लेआउट और नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग ने जो 90 GB सिलेक्ट किया था तो वो यहाँ पे हम लोग को साइज बता रहा है। तो हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 पार्ट में से एक पार्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखेंगे और 2 पार्ट अपने डेटा के लिए रखेंगे। तो पहले हम लोग जो डेटा के लिए पार्ट रखेंगे वो बना के रखते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, स्टैंडर्ड पार्टीशन और क्रिएट करना है। यहाँ पे एक माउंट पॉइंट बनाऊंगा U01, मतलब आप आपके हिसाब से बना सकते हैं, जैसे डेटा 01 या जो भी रहेगा। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अभी हम लोग साइज दे देते, हम लोग 90 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग इसको 30,000 दे देते, ठीक है। बाकी कहाँ पे भी क्लिक नहीं करना है, खाली हम लोग ने ये नाम दिया फाइल सिस्टम का और साइज दिया, ओके। हम लोग ओके करेंगे तो 90 में से 30 का ये फाइल सिस्टम बन गया। वापिस से 64 में से हम लोग दूसरा फाइल सिस्टम बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे, स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट, और दूसरा बनाएंगे U02 और 30,000, ठीक है, ओके। तो 2 पार्ट तो हम लोग ने बना दिए और जो बचा हुआ है वो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा चेंज है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट, और यहाँ पे हम लोग को रूट सिलेक्ट करना है। रूट मतलब स्लैश, और यहाँ पे हम लोग को फिट टू मैक्सिमम अलाउेबल साइज, मतलब जो जितना भी साइज बची है वो सब साइज वो ले लेगा, और ये प्राइमरी करके करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रूट सिलेक्ट किए, यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट किया, और ये मैक्सिमम मतलब जितना भी साइज बचा हुआ है पूरा ले लो, ओके। ओके किया और नेक्स्ट। ये वार्निंग है, यहाँ पे भी हम लोग ने यस कर दिया। फॉर्मेट राइट चेंजेस टू डिस्क, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे हम लोग को पैकेजेस सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग को आगे जाके यहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल करना है, तो ओरेकल डेटाबेस, तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस सर्वर लेते हैं और यहाँ पे ओरेकल लिनक्स सर्वर, और यहाँ पे कस्टमाइज नाउ करना है। तो हम लोग अपने हिसाब से पैकेजेस सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। तो इतने सारे पैकेजेस हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कौन से पैकेज मैं ले रहा हूँ। बेस सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर ले लेंगे, पैकेजेस, डेटाबेस ऑलरेडी ठीक है। डेस्कटॉप के सारे ले लेंगे। पूरे पैकेजेस के अंदर भी एडिशनल पैकेजेस है, देखो अभी इसमें 17 पैकेज है, उसमें से 14 ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो बचे हुए भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे।
ये जब भी आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करना चालू करेंगे तो ग्राफिकल व्यूज़ सब ठीक से दिखना चाहिए। इसके लिए कुछ पैकेज इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सब पैकेज सिलेक्ट किए तो आपके इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी सब पैकेज ले लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। वर्चुअलाइजेशन भी ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ से आके वो सब पैकेज जिसको इंस्टॉल करेगा, तो ये प्रोसेस के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। बहुत मतलब डिपेंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आपका रैम अच्छा हो तो फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब ये सब पैकेजेस इंस्टॉल करना चालू करेगा वो। जितने भी हम लोग ने टिक किए थे उसके बाद एक इंस्टॉल करना चालू कर देगा। आपको यहाँ पे आगे एक काउंट दिखाई देगा कि इतना पैकेजेस है, उसमें से इतना पैकेज हो गया। ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना हुआ है या कितना बाकी है। देखिए टोटल 1811 पैकेजेस है। तो धीरे धीरे इंस्टॉलेशन करना चालू कर दिया उसने पैकेजेस का। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ पे। जैसे ख़त्म होगा वैसे ऑफिस में अनपॉज कर दूंगा उसको। दोस्तों यहाँ पे हमारा पैकेज सब इंस्टॉल हो गया है और ये मशीन रिबूट हो रही है। तो दोस्तों जैसे हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा उसके बाद एक रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आप ये स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सेटिंग करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो यस एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग नो करेंगे फॉरवर्ड।
नो थैंक्स, फॉरवर्ड। यहाँ पे हम लोग को यूज़र क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हम लोग ने एक रूट यूज़र का पासवर्ड सेट किया था, तो रूट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक अलग यूज़र बना के ऑलरेडी मतलब अभी बनाएंगे ओरेकल नाम का। और इसका कुछ पासवर्ड भी सेट कर लेंगे इधर ही। पासवर्ड की वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम ले लेगा। यहाँ पे टिक निकाल देंगे हम लोग। यस। इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग रूट से लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने अपने वर्चुअल बॉक्स पे ये लिनक्स का मशीन इंस्टॉल कर दिया। हम लोग फाइल सिस्टम चेक करते हैं, जो हम लोग ने U01 U02 बनाया वो दिख रहा है क्या। ठीक है, ये 30 GB का जो दो हम लोग ने वन बनाया वो भी दिख रहा है। और ये रूट इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम बनी है इसके अंदर बनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडो बहुत ही छोटी है, और जो मेरा माउस का कर्सर है वो एक्चुअली बाहर भी नहीं जा रहा है, मतलब इधर तक ही जा रहा है। अगर मुझे इसके बाहर जाना है तो मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, तभी मैं बाहर जा पा रहा हूँ। तो इसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी हम लोग को। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सेटिंग करनी है। तो आपको जाना है यहाँ पे डिवाइस में, और यहाँ पे क्लिक करनी है। और ये जो सीडी आ रही है इसे आपको रन करना है। इससे क्या होगा कि आप ये विंडो बड़ी कर पाओगे, और ये कर्सर यहाँ से बाहर जा सकता है, मतलब आपके डेस्कटॉप पे जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग अपने डेस्कटॉप से कुछ कॉपी करना रहेगा तो हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं, या कोई फाइल भेजनी रहेगी डेस्कटॉप से यहाँ पे तो वो भी हम लोग अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया वो सीडी का।
और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा माउस बाहर भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो शेयरिंग है वो इनेबल कर देंगे, बाई डायरेक्शनल, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई डायरेक्शनल। और यहाँ से हम लोग अपने डेस्कटॉप का कोई फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग नाम देते हैं लोकल। और यहाँ से हम लोग इसका स्क्रीन साइज सेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा बेहतर दिख रहा है, राइट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर डालेंगे, ओरेकल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहेगी कि कैसे हम लोग ने वर्चुअल बॉक्स में ओरेकल लिनक्स इंस्टॉल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इस पे ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।